वेलकम बैक। और हम हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ x and y equal to 3 is a solution of equations x plus by equal 1 and ay minus bx equal 8, find the value of a and of b। तो सॉल्यूशन इक्वेशंस का गिवन है, मीन x और y की वैल्यूज गिवन है, हमें उसके साथ a और b की वैल्यू मालूम करनी है। और इस वक्त a और b एज अ कोएफिशिएंट के इस्तेमाल हुआ है, इनकी वैल्यूज हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत आसान हल है जी इसका, कि ये जो x और y गिवन है ये इक्वेशन 1 और 2 में हम पुट कर लेंगे। सबसे पहले इनको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो हम पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो कि है आपके पास 2 3 इन बोथ इक्वेशंस। तो चलें जी पुट करते हैं। तो ए एक्स की जगह क्या है जी 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ए प्लस बी वाई, वाई की जगह क्या आएगा जी 3, तो ये 3b इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर हम इसको कर लेते हैं जी 3, और यही वैल्यू हम पुट करते हैं 2 में। तो हमारे पास क्या आएगा जी, y की जगह क्या है 3, तो ये 3a, फिर माइनस b, x की जगह क्या आएगा जी 2, तो माइनस का 2b इक्वल 8। तो इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो सेम कंडीशन आ गई जी, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को हमें एक साथ हल करना है जी। तो बेस्ट वे है कि यहाँ प्लस माइनस है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3, और फिर हम उनको करेंगे ऐड। तो आइए जी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये 3 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें जवाब क्या मिलता है, 2 2 4a प्लस 2 3 6b इक्वल टू 1 2, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9a माइनस 3 2 6b इक्वल 3 8 24। तो जी जमा करने से प्लस माइनस के दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 4a प्लस 9 है तो क्या बनेगा जी 13 है, इज इक्वल टू जमा करें 24 प्लस 2 26। तो a इज इक्वल टू 26, 13 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो जवाब आ गया हमारे पास 2। और अब हम ये 2 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर जो आपको आसान लगती है, हम पुट कर लेते हैं जी आपका इक्वेशन नंबर 3 में। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 1। देखिए हमने यहाँ पे a की जगह हमने 2 पुट किया, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू b की जगह अभी अपनी जगह इक्वल 1। तो 2 2 4 उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4। सो b इज इक्वल 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ गया -1। तो हमारे पास a का जवाब आया 2 और b का जवाब आया -1। बहुत सिंपल सवाल आते हैं, बहुत इजी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन पे मास्टरी आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख लूं। तो हम टाइम सेव करते हैं, आप इसको एक नज़र देख लीजिए, मैं जब तक एक दफ़ा यहाँ पे अगला क्वेश्चन। वेलकम बैक। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास इफ x एंड y इक्वल p एंड 3। अगेन यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू फिर एक यहाँ पे आपका वेरिएबल आ रहा है और वो कोएफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और y इक्वल 3 उसकी एक वैल्यू कांस्टेंट है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल 6 एंड x माइनस qy इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ऑफ q। हमें p और q की वैल्यू मालूम करनी है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले पुट करेंगे x y जो कि आपका p और 3 के बराबर है इन इक्वेशन 3,
1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं जी। आइए जी पुट करते हैं। तो ये 3 x की जगह क्या पुट करेंगे जी, p प्लस 2 y की जगह क्या पुट करेंगे जी, 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया, तो हमारा जवाब थोड़ा सा आसान आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3p, 2 3 6, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। सो p इज इक्वल टू 6 - 6 इक्वल 0। 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 0। और अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी, हम p माइनस q इंटू वाई की वैल्यू क्या है जी, 3 इज इक्वल टू 2। अब जरा p की वैल्यू हमने पुट कर दी, p की वैल्यू क्या है जी 0। सो 0 माइनस 3q इज इक्वल टू 2। तो 0 माइनस 3q इज इक्वल टू -3q, और ये हो जाएगा माइनस का 3q इज इक्वल टू 2। सो q इज इक्वल टू -2/3। हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका मुकम्मल हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जस्ट कंप्यूटर लें, कोई भी ग्राफ प्लाटर आप उसमें ओपन करें और उसमें आप इक्वेशन की वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे तो आपके पास सामने ग्राफ आ जाएंगे। और ये जरूर कीजिएगा आप कि आपको पता चले कि जी ये जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। थोड़ा सा मैं क्लू दे दूं आपको कि जो जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें इनका एक मुश्तरका पॉइंट मिलता है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है और वही हमारा जवाब होता है। और ये जो हमारा मुश्तरका जवाब होता है ये बहुत ही काम की चीज़ है।